नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। छत्तीसगढ़ की खबरों के हिंदी बुलेटिन हमर छत्तीसगढ़ में मैं माही आपका स्वागत करती हूँ। बिलासपुर में मंगलवार को बड़ा ट्रेन हादसा हुआ, जिसमें अब तक 12 लोगों की मौत और करीब 20 लोग घायल हुए हैं। हादसा लाल खदान क्षेत्र में हुआ, जहां कोरबा से चलकर बिलासपुर आ रही लोकल मेमू ट्रेन की टक्कर मालगाड़ी से हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रेन के डिब्बे बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और यात्रियों में चीख पुकार मच गई। घायल यात्रियों का इलाज शहर के सरकारी और निजी अस्पतालों में जारी है। अकलतरा की रहने वाली घायल महिला ने बताया, हादसे से पहले तेज झटका महसूस हुआ और वह बेहोश हो गई। रेलवे हादसे की जांच में जुटा है। कैसे महसूस बहुत हवा तूफान आते तो हवा तूफान से मैं गिर गया बेटा, बस मोलते आते तो हम नहीं पाता। बोगी में रहे संदर मैं बोगी में रही, कौन कर रहे मैं अकेला रहे के ठो सीट में। बाकी सब तो होती रही है। आए पर मोर लड़का आए रही से साथ में और दूसरा डिब्बा मारी से। कहाँ से चढ़े रहे सम्मत है और कहाँ मैं जा अकलतरा से चढ़े। और कहाँ जाना रही सुला? मोला यहीं आना रही बेटा बिलासपुर। तो घटना के बाद का हुई? मैं नहीं देख सकूं बेटा, बहुत जन खत्म हो गए हैं। गिर गए हैं। तो बेटा के ठीक नहीं वो तो नीचे गिर गई से। अभी ठीक है वो? ठीक है, अभी ठीक ठीक है बेटा। नाम बतावा तो बाबू के तोर नाम मोर मिलाया भिलाई स्टील प्लांट के सेक्टर 9 पंडित जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर को निजी हाथों में देने की तैयारी को लेकर विवाद तेज हो गया है। करीब 2000 करोड़ रुपए मूल्य वाले इस अस्पताल को गुड़गांव की एक निजी कंपनी को देने की चर्चा है, जबकि सेक्टर 1 कैंसर हॉस्पिटल को भी निजी संस्थान को सौंपने की बात सामने आई है। प्रबंधन का कहना है कि बढ़ते खर्च के चलते निजी भागीदारी जरूरी है। वहीं सीटू यूनियन ने इसे कर्मचारियों और आम मरीजों के हितों के खिलाफ बताया और अस्पताल पहुंचकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए निजीकरण प्रक्रिया रोकने की मांग की। इन दिनों सेक्टर 9 अस्पताल को निजी हाथों में दिया जा रहा है, किस प्रकार की विरोध हेतु करने वाले? 3 तारीख को हम लोग को जो जानकारी मिला था कि सेक्टर 9 अस्पताल को निजी कॉरपोरेट समूह को सौंपने के बारे में कुछ चर्चा चल रही है। इसको लेकर के हम लोगों ने आपातकालीन अपनी बैठक बुलाई, पदाधिकारी समिति की बैठक बुलाई, जिसमें चर्चा करने के बाद में कुछ ये निर्णय हुआ कि सपरिवार मिल करके इसको अस्पताल प्रबंधन के सामने हम लोग अपना विरोध दर्ज करेंगे और ज्ञापन सौंपेंगे कि ये छत्तीसगढ़ का एक बहुत महत्वपूर्ण अस्पताल है, जो भिलाई इस्पात संयंत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए एक बेहतरीन अस्पताल है। इसके साथ साथ में यहाँ पर अन्य जैसे कि डीपीएस हो गया, फेरोस्क्रैप हो गया, सीएसएफ हो गया और अन्य एजेंसियों की भी के लिए भी इलाज के लिए बहुत बेहतरीन अस्पताल है। तो इसको लेकर के हम लोग फिर 11 बजे 4 तारीख को 11 बजे सेक्टर 9 अस्पताल आए और सपरिवार आए और अस्पताल प्रबंधन को हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा कि ये निजीकरण करना ये सेवा शर्तों का उल्लंघन है, सरासर उल्लंघन है, इसे वापस होना चाहिए। और अगर कोई समस्या आ रहा है तो भिलाई में यूनियनें काम करती हैं और ऑफिसर एसोसिएशन काम कर रहा है, इनके साथ में बैठकर चर्चा करना चाहिए। इस प्रकार से गुपचुप तरीके से कुछ कॉर्पोरेट से या फिर मंत्रालय की तरफ, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पॉलिसी आ रही है, उसको लेकर के गुपचुप तरीके से इस तरह से करना भिलाई के सौहार्द को, संयंत्र के सौहार्द को नुकसान पहुंचाता है और इससे प्रबंधन की भी उसके नियत पर शक होता है। इसलिए सब चीजों को हटाना चाहिए और मैनेजमेंट को भी, प्रबंधन को भी यूनियनों के साथ में बैठ के बातचीत करना चाहिए कि बेहतर क्या हो सकता है, ना कि इसको किसी कॉर्पोरेट के हवाले। आखिर कॉर्पोरेट वाला खरीदेगा तो वो भी तो आखिर इसको चलाएगा ही और एजेंसियों के माध्यम से हम लोग का भी इलाज करेगा ही। तो क्यों नहीं बेहतर किया जा सकता है प्रबंधन अपने कर्मचारियों के यूनियनों के साथ बैठ करके बातचीत करके। क्योंकि अगर फिर भी इसके बावजूद भी आप लोग विरोध करें, इसके बावजूद भी अगर निजीकरण पे जाता तो किस प्रकार का रणनीति आप लोगों की रहने वाली है? निश्चित रूप से इसको बेचने नहीं दिया जाएगा। हमारी कड़ी प्रतिक्रिया रहेगी। हम लोग सभी यूनियन मिल करके इस पर अपना विरोध दर्ज करेंगे और हर स्तर की लड़ाई करने के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। बिलासपुर जिले के मस्तूरी ब्लॉक के ग्राम नवा गांव में सरकारी जमीन कब्जे का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि गांव के निवासी पति राम ने गोंडवाना समाज के भवन के सामने स्थित सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर निर्माण कर लिया है। शिकायत के बावजूद कार्यवाही न होने से नाराज बड़ी संख्या में ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि सरकारी जमीन पर कब्जा कर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, लेकिन प्रशासन मौन है। ग्रामीणों ने न्याय और त्वरित कार्यवाही की मांग की है। समस्या लेकर कहाँ से
हम नवागांव से आए। समस्या है हमार भवन बुढ़ादेव भवन बनाए, वहाँ के समस्या है। और यहाँ मजदूरी में पहले हम लोग दे चुके हैं आवेदन तहसीलदार को, और हमारे गांव में सिर्फ एक ही आदमी है जिसके कारण मतलब हम पूरे समाज को यहाँ तक आना पड़ रहा है। अब वहाँ तो कुछ सुनवाई नहीं हुआ, तो हम लोग सीधा कलेक्टेड आए। क्या समस्या क्या है? समस्या है कि वहाँ का जो काबिज किया है उसको हटाना है, क्या काबिज किया है? कहाँ पास किया है? और हमारे भवन के पास क्या भवन है आपका? हमारे बूढ़ादेव थाना बनाए हैं, और बगल में तो आंगनवाड़ी भी है कौन उसके। क्या है कब्जा? अब इसको पतिराम घीत लहरे। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि वहाँ क्लियर होना चाहिए साफ। कितने बार और आ चुके हैं? बिलासपुर तो आज पहली बार आए हैं, 2 बार मजदूरी आ चुके हैं कलेक्टर ऑफिस। आगे क्या करवाना चाहते हैं आप? आगे तो वहीं हम लोग चाहते हैं कि वहीं जाकर निराकरण हो। नाम क्या है? शिव कुमार नेताम। बिलासपुर के लिंगियाडी स्थित दुर्गा नगर वार्ड 52 में नगर निगम की प्रस्तावित तोड़फोड़ कार्यवाही के खिलाफ स्थानीय लोगों ने कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। निवासियों का कहना है कि वे पिछले 50 वर्षों से इस भूमि पर रह रहे हैं और सरकार ने इसे आवासीय भूमि के रूप में स्वीकृत किया था। 2019 में पट्टा स्वीकृति के तहत प्रीमियम राशि भी जमा की गई। बावजूद इसके निगम 113 मकानों को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। नागरिकों ने आरोप लगाया कि पहले भी 150 मकान तोड़े गए थे, लेकिन पुनर्निर्माण नहीं हुआ। लोगों ने कार्यवाही रोकने और निष्पक्ष जांच की मांग की। शुरू ले वहाँ है न 3-4 पीढ़ी हो गए रहा था, मतलब है पूरा जंगल तब से है। आज उनका कहते वहाँ तोड़बो, आज अच्छा जगह बन गए तो आज सरकार की जरूरत पड़ गई है, तो हम गरीब आदमी कहाँ जाए? वहाँ खेले कूदे, जब पानी कुछ नहीं रही से तब हम वहाँ जंगल में बसे रहे हैं, और नालक पानी झिरिया खन के हम पानी पिया था। और आवाज दे थे ना, तो वहाँ बिजली ना पानी, और छेरिया कोठा उखल बढ़िया रही थे, तो आवाज दे थे तो आवाज से हम क्या करबो? हम आवाज नहीं चाहिए, हम जेलन है भैया, हम वही चाहिए। संतोषी यादव। सोचे है ना कि हम लोग अपना मकान, मतलब हम लोग का मकान को तोड़ा जा रहा है। हमको अटल आवास नहीं चाहिए, हमको अपने ज़मीन में ही रहना है। हमारे बुजुर्ग 5 पीढ़ी खत्म हो गए, तो हम भी चाह रहे हैं हम वहीं पे रहें। कहाँ पे आप लोग रहते हैं? लिंगियाडी पुरानी बस्ती तोड़ रहे हैं जी, उसको तोड़ा जा रहा है। कब से वहाँ रह रहे? हम लोग नहीं जाते तो 50, मतलब बहुत पुराने, मतलब मेरे 3 पीढ़ी खत्म हो गए वहाँ पे। लेकिन वो तो सरकारी जमीन है ना? तो सरकारी ज़मीन है, फिर भी हम सरकार से मांग करेंगे कि हम वहीं पे रहेंगे। अगर आप लोगों को आवाज़ दे रहे हैं तो क्या दिक्कत आ रही है? आवास रहने लायक नहीं है, छोटा छोटा आवास दे रहे हैं। इतने बड़ा परिवार है, आवास में कहाँ रहेगा? कोई व्यवस्था नहीं है आवास में। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाह रहे हैं सरकार से, मतलब मांग कर रहे हैं कि हमको वहीं पे रहने दिया जाए, वहाँ की हम लोग को तोड़ा नहीं जाए, हम लोग का घर को तोड़ा नहीं जाए। आपका नाम बताइए। रंजना नायक। जो बस्ती बसी हुई है 1982 में, जब मध्य प्रदेश के समय तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह जी ने सभी को पट्टे दिए थे, और इन 40-50 सालों में वहाँ के लोग जो मज़दूर थे, अपनी मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ा के वहाँ उस पट्टी की दी हुई ज़मीन पर पक्का मकान बना लिए और अपना निवासरत है। उनका जीवन यापन चल रहा है, उनका परिवार सुखी है। अभी केवल विकास के नाम पर, गार्डन बनाने के नाम पर, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने के नाम पर इनकी बस्ती को उजाड़ने का नोटिस दिया गया है। 2019 में भी नगर निगम ने इनसे पट्टी की राशि 10 रुपये पर स्क्वायर फीट भी ली थी। ऐसे 113 लोगों को उजाड़ने का फिर से इनको नोटिस दिया गया और वहाँ भय का वातावरण बनाया गया। बड़े बड़े उद्योगपतियों को तो 1 रुपये स्क्वायर फीट में ज़मीन दे दी जा रही है, पर जो गरीब वहाँ 40-50 सालों से रह रहे हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपने पसीने से वहाँ पर पक्का मकान बनाया है, तत्कालीन सरकार ने उनको पट्टा दिया था, उनको उजाड़ने की कौन सी योजना है? इसके लिए आज हम लोग कलेक्टर को ज्ञापन देने आए थे कि इनकी बस्ती को ना उजाड़ा जाए। इनकी मेहनत से बनाई हुई बस्ती है, और अगर कुछ ऐसा आगे चल के
ऐसी कोई कार्रवाई होती है तो हम सब लोग पुरजोर विरोध करेंगे कि किसी भी गरीब की बस्ती को ना उजाड़ा जाए। कलेक्टर साहब ने कहा है कि हम जांच करके अधिकारियों से बात करके जांच करते हैं। एक साइड तो सरकार आवास की बात कर रही है, दूसरा जिन लोगों ने अपनी मेहनत से आवास बनाया है उनको उजाड़ने की बात कर रही है, और केवल गार्डन बनाने के नाम पर, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने के नाम पर। तो ये जो नगर निगम में जो अधिकारी बैठे हुए हैं, ये जो यहाँ आकर सल्तनत चला रहे हैं छत्तीसगढ़ में, ये नहीं चलेगा। छत्तीसगढ़ियों के साथ ज्यादती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दुर्ग के आरोग्यम अस्पताल में पार्किंग शुल्क वसूली को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। मरीजों के परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन नियमों के विरुद्ध पार्किंग के नाम पर घंटों के हिसाब से पैसे वसूल रहा है, जबकि निजी अस्पतालों में निःशुल्क पार्किंग व्यवस्था अनिवार्य है। इससे पहले भी आयुष्मान कार्ड के मरीजों से नकद वसूली को लेकर अस्पताल चर्चा में रहा है। इस मामले पर अब नगर निगम की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं कि निगम पार्किंग शुल्क वसूली पर क्यों कार्यवाही नहीं कर रहा है। शिकायत के बाद महापौर, वार्ड पार्षद और पार्किंग संचालक से जवाब तलब किया गया है। दे भाई टिकट दे उसको। अब तो भैया 200 रुपया दंड लिखा है नीचे। अरे हाँ देखो ना, मैं साइकिल अंदर में लाना पार्किंग के। वो है कौन कटवा रहा है आपसे पर्ची? कौन स्टाफ? हाँ, मोंटू दुबे। कहाँ के हैं ये अस्पताल में वर्कर है क्या? नहीं वर्कर नहीं है ये। हाँ, तो ये ठेका में लिया है। किससे ठेका लिया है? ये इतना जानकारी सर मेरे को, मतलब मैं भी अभी नया है, हमको इतना किससे लिया ठेका वही तो पूछ रहे भाई। और कब कितना काट रहे हो आप पैसा? ये बाइक का 10 रुपये सर, कार का 20 रुपये। अच्छा, कार का 20 रुपये, बाइक का 10 रुपये। कब से चल रहा है ये? करीबन 4 महीने। स्टाफ का वहाँ पे वो किया जा रहा है, वो उनको फ्री दिया गया है, उनसे पैसा नहीं लिया जाता। नहीं लिया जाता उनसे सर, मैं बता रहा हूँ ना, नहीं लिया जाता है कि नहीं लिया जाता वो पूछ रहे हैं हम लोग। नहीं लिया जाता, उनके लिए फ्री है। स्टाफ से नहीं लेना है। मेरे को मतलब मैं नया आया हूँ तो मेरे को तो ये मालूम है कि स्टाफ से नहीं लेना है। तो स्टाफ से पैसा काम कर रहा था वो बताया स्टाफ से मत लेना। वो आरोग्यम हॉस्पिटल के पास पार्किंग नहीं था। आइट साइड में गाड़ी खड़ा होता तो नेशनल हाईवे वाले उसको बहुत तंग करते थे, जिसके कारण से डॉक्टर दारुका जो है वहाँ का प्रबंधक है, उसके द्वारा बगल का जगह जो है जिसको रेंट में लिया गया है, और रेंट में ले करके अब उसको किसने संचालित कर रहा है ये मेरे को जानकारी नहीं है। लेकिन आप बोल रहे हैं वहाँ पे जो संचालित करते हैं और लोगों से पैसा वसूली करते हैं, मेरा मानना है कि सेक्टर मतलब हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में ऑलरेडी वहाँ चार्ज लगता है, लेकिन वहाँ कोई हितग्राही या वहाँ जो मरीज के जो परिजन जाते हैं गाड़ी खड़ा करते हैं उनसे नहीं लेना चाहिए। ले रहा है तो वो गलत है। बड़ा सवाल है, बिना एनओसी के अस्पताल नहीं खुलता है। पार्किंग व्यवस्था तो अनिवार्य रूप से रहनी चाहिए, तो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमारे परिषद से पहले कांग्रेस के कार्यकाल में उसने हॉस्पिटल को चालू किया है और उसी समय से उसको किस आधार पे उसको परमिशन दिया है उसके बारे में जानकारी नहीं है। अभी अब आप आए हैं, आप बता रहे हैं तो हम उसको जानकारी लेंगे किस आधार पे लिया। ऐसे भी कोई भी हॉस्पिटल अगर बनता है तो बगैर पार्किंग का उसको एनओसी नहीं दिया जाता। ये पूरी तरीके से अवैध है ना? नहीं, जब बोल रहे तो अवैध मैं नहीं बता सकता, लेकिन पार्किंग का क्या हाल है, क्या पार्किंग अभी बना लिया है, लेकिन पार्किंग का पैसा क्यों ले रहे हैं इसके बारे में जानकारी नहीं है। अस्पताल संचालित है जिनके पास पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, और उनकी जो गाड़ियां हैं अस्पताल के एम्बुलेंस तक रोड पे खड़ी हो रही है, काफी लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जबकि नर्सिंग होम एक्ट में पार्किंग रहना अनिवार्य है और पार्किंग के बिना नगर निगम एनओसी नहीं दे सकता। इस बारे में देखिए, जितने भी हॉस्पिटल्स बने हुए हैं ये मेरे कार्यकाल के पहले से बने हुए हैं, और पहले से इसको कैसे इनलीगल तरीके से, जिसमें मतलब लीगली तो ये होता है कि आपको पार्किंग की व्यवस्था देनी पड़ती है, उसके बावजूद भी कैसे इनको परमिशन दिया गया, किस आधार पे परमिशन मिला है इनको, इसको जांच का विषय है, इसको जांच किया जाएगा। और जितने भी हॉस्पिटल के नाम ले रहे हैं आप, सारे हॉस्पिटल्स जो है मेरे कार्यकाल के पहले के बने हुए हैं। मैम, आरोग्यम अस्पताल में पार्किंग निःशुल्क रहना चाहिए, परंतु उसके बावजूद भी घंटों के हिसाब से पार्किंग शुल्क वसूला जा रहा है वहाँ के मरीजों के परिजनों से। किस प्रकार की कार्रवाई आपके द्वारा की जा रही है? देखिए, इसकी जानकारी तो अभी मुझे है नहीं, इसको पता किया जाएगा और पता करके बात करेंगे अपन वहाँ के जो मैनेजमेंट है उनसे कि भाई चूंकि आपके अस्पताल में आ रहे हैं, कोई भी पेशेंट आ रहे हैं, उनके साथ में आ रहे हैं, उसका पार्किंग शुल्क नहीं लिया जाता है, तो इस विषय पर चर्चा करूंगी। अभी फिलहाल मेरे को जानकारी नहीं है, जैसे ही जानकारी होती है तो उनसे अपन चर्चा करके
जो पार्किंग शुल्क ले रहे हैं उसको फ्री कराएंगे। दुर्ग शहर में अतिक्रमण कार्यवाही को लेकर व्यापारियों में रोष है। इंदिरा मार्केट में फुटपाथ पर बैठे छोटे व्यापारियों पर कार्यवाही के बाद अब स्टेशन रोड स्थित ओम परिसर के पास नाली पर अतिक्रमण का मामला चर्चा में है। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि एक निजी शैक्षणिक संस्था द्वारा नाली का मार्ग प्रभावित होने से बारिश में पानी दुकानों में भर जाता है और बदबू व कचरे से असुविधा होती है। शिकायत के बाद महापौर ने स्थल निरीक्षण तो किया, लेकिन कार्यवाही नहीं हुई। व्यापारियों ने निगम पर पक्षपात का आरोप लगाया और निष्पक्ष कार्यवाही की मांग की है। दुकानदारी कर रहे हैं? मैं 2016 से हूँ यहाँ पे। और कब से ये नाली की ये समस्या? पिछले साल से है। किस तरह की समस्या विस्तार से मतलब बताइए। पानी बराबर जैसे गिरता है, तेज होता है, पानी ऊपर से फ्लो के इधर ही आता है और आगे जाता नहीं पानी। नाली में ये कंडीशन क्यों है, क्या हुआ है? ये सामने की नाली ऊंची है, अविस वाले की, उसकी नाली ऊंची बनी है। ये जैसे 2 फीट नीचे तो 2 फीट ऊपर है, मतलब उसका बेस लेवल, नाली का बेस 2 फीट ऊपर है, तो 2 फीट परमानेंट स्टोर है, वो पानी बहता ही नहीं, स्टेबल है पानी। और आगे पे जहाँ पे नया कंस्ट्रक्शन है उसका, उस जगह पर उसने नाली को ऐसा बैंड कर दिया, बैंड करे में सीधा कर दिया, तो फिर वैसी हो गया। अपनी जो उसका कंस्ट्रक्शन है वहां तक उसने बैंड करके सीधा किया, फिर उसको ऐसा बैंड कर दिया, फिर वापस मिला दिया। तो किसी का सीवरेज भी इसी में डाला जा रहा है? ऐसा लगता है इनका है भाई, पर संस्था वालों का बदबू आता पूरा। इसे लेकर कहीं शिकायत कोई बात? बीच में महापौर मैडम और भी महापौर पार्षद अगर थे कुछ, उनके सामने बोला गया है, मगर उसके बाद कुछ नहीं हुआ। अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा ब्रिजनारायण गुप्ता। मैं प्रशांत कुमार वर्मा हूँ सर, और मैं दयानंद परिसर का मैं व्यापारी हूँ। 2004 से मेरी दुकानदारी यहाँ पर है, और ये जो नाली में पानी की समस्या ये विगत 1 साल से हो रही है, और इसका कारण जो साइड में बगल वाले कॉम्प्लेक्स में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और उन्होंने जो नाली है उसको जिग जैग कर दिया, मतलब उसको आगे बढ़ा के फिर पीछे कर दिया है, और उन्होंने अपने नाली की जो ऊंचाई है वो भी काफ़ी ऊपर रखी है, जिसके कारण हमारे यहाँ की जो नाली है वो लगभग सेफ्टी टैंक बन गया है, और उसमें पानी आगे बिल्कुल नहीं जा। और जब भी बरसात एकदम बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, हमारी दुकानों में पानी घुस जाता है। कम से कम 3 बार इस साल में बरसात के मौसम में 3 बार पानी घुस चुका है। 3 बार पानी घुस चुका है। हमारे यहाँ तक कि फर्नीचर खराब हो गया, सामान खराब हो गया, मतलब पूरा पूजा पाठ की जो दुकान की सामग्री जो है वो तक इनकी खराब हो गई है। तो हम इसे लेकर कहीं कोई शिकायत की किसी तरह का समस्या? आयुक्त में हम लोगों ने नगर निगम आयुक्त को बताया भी था, और मतलब उनको मौके पे बुला के बताया गया है, पूरा निरीक्षण करके गए हैं वो, उसके बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और इससे वाकई हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आप ये कहते हैं कि अतिक्रमण किसी भी कारण सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और अतिक्रमण पे कई कार्रवाई होती है, जबकि आप नवरात्रि के ठीक पहले लाइफ केयर में आपने विजिट भी किया था, और वहाँ पे अतिक्रमण हुआ था। काफी दुकानदारों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, परंतु आज दिवाली बीत जाने के बावजूद भी आज तक अतिक्रमण टूटा नहीं, क्या कारण है? देखिए, हम अतिक्रमण आगे इसलिए नहीं बढ़ पाए हैं अतिक्रमण हटाने के लिए, क्योंकि हमारा टारगेट ये था कि हम एक जगह सक्सेस हो जाएं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। हमको लग रहा है कि अब हम एक जगह सफलता पा लिए हैं। जो यहाँ पे व्यवसाय कर रहे थे उसको दूसरा व्यवस्थापन दिया गया है, अब व्यवस्थापन वो स्वीकार कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो उनकी अपनी विषय है। अब हम आगे बढ़ेंगे, और आगे जैसे बढ़ेंगे तो सारा अतिक्रमण जो हमारा टारगेट है अतिक्रमण हटाने का, उसको हम जरूर पूरा करेंगे। मैडम, वहाँ पे लगातार जो दुकानदार है, वहाँ पे जो बारिश का पानी बीते 4-5 दिन पहले भी पानी गिरा, काफी उनको नुकसान भी हुआ, तो इस बारे में आपको भी कार्रवाई किस प्रकार की कार्रवाई की? देखिए, जो नाली है उसको देखे हैं हम, नाली की समस्या तो है वहाँ पर, और जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम एकाएक एक जगह को छोड़ के दूसरे जगह नहीं पहुँचेंगे, कार्यवाही होगी जरूर। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।